हेलो एवरीवन, मैं विनोद स्वरूप, आपका लैंग्वेज कोच स्वरूप प्रोग्रेसिव ट्यूटोरियल्स के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और 12th क्लास का यूपी बोर्ड का इंग्लिश का एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आती है दैट इज़ फिगर्स ऑफ स्पीच। यूपी बोर्ड के सिलेबस में मेनली 7 पार्ट फिगर्स ऑफ स्पीच आते हैं। आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि उनकी क्या डेफिनेशंस होती हैं और एग्जांपल्स क्या होते हैं। वैसे उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि यूपी बोर्ड में क्वेश्चन आता है जिसमें 3 फिगर ऑफ स्पीच आती हैं, एक फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन और उसी के 2 एग्जांपल्स लिखने होते हैं। हम डिस्कस कर लेते हैं या कुछ अच्छी तरीके से, सॉफ्ट तरीके से या बहुत ही गहराई से कोई बात कहने के लिए जो हम तरीके अपनाते हैं वही फिगर्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो होता है फिगर ऑफ स्पीच दैट इज सिमिली। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। ध्यान की बात है कि 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड, 2 अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड एंड वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन एज लाइक एंड सो आर यूज्ड। कि मतलब इसमें 2 डिफरेंट तरह के सब्जेक्ट्स को हम कंपेयर करते हैं, 2 डिफरेंट काइंड के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको कंपेयर किया जाता है और कंपैरिजन के लिए एज और लाइक और सो का यूज़ करते हैं। यहाँ एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन में भी हम कंपैरिजन करते हैं, लेकिन वहाँ पर जो कंपैरिजन होता है ग्रामर में डिग्री ऑफ कंपैरिजन में सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स होता है। मतलब 2 ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है, 2 पेन की बात हो रही है, 2 हाउसेज की बात हो रही है, 2 कार की बात हो रही है, तो वो सेम काइंड ऑफ थिंग्स हैं। यहाँ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग है। ये ध्यान रखें कि सिमिली और डिग्री ऑफ कंपैरिजन में क्या अंतर होता है। तो वो यही होता है कि उसमें सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स होती हैं और इसमें सिमिली में डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स होती हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। राणा प्रताप वॉज एज ब्रेव एज लायन। मतलब राणा प्रताप एक इंसान है और उनकी तुलना हम शेर से कर रहे हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, मतलब शेर हम किसको कहते हैं, द सिंबल ऑफ वैलियर, करेज, बहादुरी का प्रतीक, उससे हम तुलना कर रहे हैं। नेक्स्ट है शी फ्लाइज लाइक अ बर्ड। बर्ड्स होते हैं बिल्कुल फ्री, उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते। उसी तरह शी फ्लाइज लाइक अ बर्ड। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर। मेटाफर इम्प्लाइड सिमिली होता है। इसमें क्या होता है, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच 2 थिंग्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर कंपेयर। इसमें भी 2 चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, बट वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर नॉट यूज्ड। लेकिन जो कंपैरिजन के वर्ड्स होते हैं एज, सो, लाइक, वो यूज़ नहीं होते। मीन्स उसे डायरेक्ट कंपेयर कर देते हैं। जैसे शी इज़ अ बर्ड, वो चिड़िया की तरह है। राणा प्रताप वॉज लॉयन इन बैटल फील्ड। नो वन इज देयर इन द बैटल फील्ड टू स्टॉप हिम। उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होता, फिर वो बैटल फील्ड में एक लायन की तरह होते हैं। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को या आइडिया को हम पर्सोनीफाई कर दें। पर्सोनीफाई का मतलब उसे पर्सन मान लें, किसी नॉन लिविंग थिंग को, किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को। लाइफलेस थिंग्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर कंसिडर्ड एज दे हैविंग लाइफ। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज जिनकी कोई शक्ल तो होती नहीं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, अमूर्त, उनको हम इस तरह से कंसीडर करते हैं जैसे उनमें जीवन, वो जीवित हैं। जैसे अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट वंस। अपॉर्चुनिटी एक ही बार दरवाजा खटखटाती है। अपॉर्चुनिटी किसी आदमी का नाम तो है नहीं जो आएगा और दरवाजा खटखटाएगा। द सन इज स्माइलिंग एट अस। सूरज हमारी तरफ मुस्कुरा रहा है। आजकल के मौसम में तो नहीं मुस्कुरा रहा है, बट सर्दियों में अगर हम देखें तो हम ऐसे ही कहते हैं, द सन इज स्माइलिंग एट अस। सन को हम एक पर्सन मान रहे हैं। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन के बाद एक नेक्स्ट स्टेप आता है अपॉस्ट्रफी। अपॉस्ट्रफी में क्या होता है, इसमें इन दिस फिगर ऑफ स्पीच लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर नॉट ओनली कंसीडर्ड एज दे हैविंग लाइफ। उन्हें इस तरह कंसीडर नहीं किया जाता कि उसमें जीवन है, बट ऑल्सो एड्रेस्ड देम। बट हम उन्हें एड्रेस और करते हैं। जैसे हम अपनी डेली लाइफ में नोइंगली अनोइंगली करते ही रहते हैं। हम अपने मोबाइल को ढूंढते समय आवाज़ लगाते हैं, वो मेरे मोबाइल कहाँ है। अलग मैटर है कि हम दूसरे फ़ोन से रिंग कर लेते हैं, बट कई बार कीज़ को हम ढूंढ रहे हैं, किताबों को ढूंढ रहे हैं, आवाज़ लगाते हैं, अरे मेरी चाबी कहाँ है तू, जैसे चाबी आवाज़ लगा के बताएगी। वी एड्रेस द कीज़, वी एड्रेस अवर थिंग्स। ठीक है, तो ऐसा होता है। नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग। हे मृत्यु, तुम्हारा दंश कहाँ है, मतलब कहाँ हो तुम मृत्यु, मतलब वो मृत्यु को पुकार रहा है। ये एक शेक्सपियर का एक फेमस प्ले है जूलियस सीजर, उसकी लाइन है। नेक्स्ट एग्जांपल, ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटी येट। जूलियस सीजर की डेथ के बाद, उसके मर्डर के बाद सारे जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं वो चिल्लाते हैं, आवाज़ लगाते हैं कि हे जूलियस सीजर, तुम तो अभी भी शक्तिशाली हो। मतलब इवन आफ्टर योर डेथ, मतलब उसकी मृत्यु हो गई है, अब वो मृत है, तो
एपोस्ट्रॉफी है कि मृत आदमी को आप पुकार रहे हैं। इसका मीनिंग यही है, यू आर माइटी एट, मतलब तुम अभी भी शक्तिशाली हो। नेक्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट थिंग्स आर पुट टुगेदर टू गिव अ स्पेशल इफेक्ट। मतलब दो अपोजिट चीज़ों को हम सामने आमने रखते हैं, एक दूसरे के कंपेयर करते हैं ताकि एक स्पेशल इफेक्ट जनरेट हो। जैसे हमने कहा शी इज़ अ वाइजेस्ट फूल, कि वो एक बुद्धिमान है, बेवकूफ़ भी है, सबसे बुद्धिमान बेवकूफ़ है। वाइजेस्ट फूल मतलब जो बेवकूफ़ी करती है वो भी बुद्धिमानी वाली। ही इज़ रेगुलरली इरेगुलर, रेगुलरली इरेगुलर मतलब इरेगुलर होने में रेगुलर है, किसी भी काम में रेगुलर तो है। नेक्स्ट है ऑनोमेटोपिया। एनोमेटोपिया में क्या होता है, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच साउंड सजेस्ट द मीनिंग ऑफ द वर्ड। मतलब जो भी शब्द दिए हैं उसमें साउंड पता चलती है, कहीं भी कोई ध्वनि की बात आ रही है, कोई साउंड एक्सप्रेस की जा रही है, तो वहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच होगी वो एनोमेटोपिया होगी। इसमें जैसे स्नेक हिस, स्नेक हिसिंग करते हैं, डव्स कू मतलब जो वाइट पिजन्स होते हैं वो कूइंग करते हैं, कैनन बूम, कैनन मीन्स तोप, तोप जो है वो धमाके करती है, चलती है। लास्ट में जो है दैट इज़ हाइपरबली। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच थिंग्स आर डिस्क्राइब्ड ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे रियली आर। मतलब कोई भी चीज़ हम जितनी है उससे बढ़ा चढ़ा के बातें करते हैं, या तो नीचे गिरा के बातें करेंगे या बढ़ा चढ़ा के बातें करेंगे। जैसे शी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स, समुद्र भर के आंसुओं से रोई, इतना बढ़ा चढ़ा दिया। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोन इन द बैटलफील्ड, युद्ध क्षेत्र में खून की नदियां बह गई। बातों को जो बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है दैट इज़ हाइपरबली। 7 फिगर ऑफ स्पीच हैं जो यूपी बोर्ड के कोर्स में हैं, बाकी बोर्ड्स में भी ये काफ़ी वाइटल रोल प्ले करते हैं, ICSE हो या CBSE हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो आते रहेंगे। कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।